गुजरात के तूफान में चेन्नई हुआ धुआं धुआं। सीएसके को हराकर गुजरात का टॉप 2 फिक्स हुआ। गुजरात टाइटंस टॉप 2 में ही खत्म करेगी, ये बात अब तय हो गया है। मतलब क्वालिफायर 1 आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जाएगा। हैदराबाद अगर आरसीबी को हरा भी देती है, फिर भी हैदराबाद टॉप 2 में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि गुजरात का जो नेट रन रेट है वो बहुत हाई हो गया है। 89 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है और अपने आईपीएल कैरियर के इतिहास में गुजरात टाइटंस सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है 89 रनों से। वही चेन्नई सुपर किंग्स अपने 19 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी हार गई है रनों के लिहाज से। इसी साल चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को 101 रनों से हराया था। उस समय सबसे बड़ी जीत थी चेन्नई सुपर किंग्स का, और इसी सीजन चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे बड़ी हार भी आ गया है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये सीजन उतार चढ़ाव, नीचे ऊपर, अप डाउन, दिन रात सब चीज देखने को मिल गया चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंक पर इस साल खत्म की है और उनका कैंपेन यहीं तक था, समाप्त हो गई है और अब घर चली जाएगी। अगर आज गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीतते तो इनको राजस्थान रॉयल्स, पंजाब और केकेआर पर निर्भर रहना पड़ता कि वो लोग अपना मैच हारेंगे तो हम प्लेऑफ में जाएंगे, लेकिन उसका कोई मौका ही नहीं दिया है गुजरात टाइटंस। कहा है आपको उतना दिन तक वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। आज अभी 10 दिन बचे हैं फाइनल होने में। आज 21 मई है और आज ही चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी खत्म हो गई है। अंतिम लीग मैच था, 14वां मैच था चेन्नई का, 14वां मैच था गुजरात का। गुजरात टाइटन जीतकर टॉप 2 में पहुंच गई है और चेन्नई सुपर किंग्स की लुटिया डूब गई है और चेन्नई सुपर किंग्स को कह दिया गया है टाटा बाय बाय, आपका कहानी साफ हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भाई साहब ये सीजन इंजरी के कारण याद रखा जाएगा। बहुत सारे इंजरी हुए जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स का ये हाल हो गया है। इंपैक्ट प्लेयर के रूल जिस जमाने में है उस जमाने पर इनके 8 नंबर पर अंशुल कंबोज बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। मतलब 6 बल्लेबाज 5 गेंदबाज के साथ खेल रहे हैं और 7वें बल्लेबाज जो इनके है वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की इतनी ज्यादा इंजरी हुई है जिसका वर्णन करना आसान नहीं है। 10 प्लेयर इस सीजन नहीं खेले हैं इंजरी के लिए भाई साहब। जो मेन प्लेयर थे चेन्नई के वो नहीं खेले हैं, फिर भी आपने 14 मैचों में 6 मैच जीता है, ये आपकी काबिलियत दर्शाता है। जेमी ओवर्टन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की जान थे वो भी बाहर हो गए। डेवाल्ड ब्रेविस शुरुआती 3 मैच नहीं खेले। धोनी एक भी मैच इस साल नहीं खेले हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है कि महेंद्र सिंह धोनी पहली बार 19 सालों के सीजन में एक भी मुकाबला नहीं खेला है इस सीजन। नाथन एलिस जो कि स्लोअर वन यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, जो मेन गेंदबाज साबित होते चेन्नई के, वो नहीं खेले हैं। और आज जाते जाते संजू सैमसन को भी चोट लग ही गया है, जिसके कारण संजू सैमसन ने आज पहले ही बॉल पर डक बनाकर, जीरो बनाकर आउट हुए हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी भी 5 ट्रॉफी है। घबराना नहीं है आपको, चेन्नई फैंस को घबराना नहीं है। 5 ट्रॉफी जीतने के लिए अभी टीमों को 40 साल 30 साल लगेंगे, तो आप बहुत आगे है। आपकी टीम अच्छी खेली है। आज तो भाई साहब 140 पर ऑल आउट हो गई है, लेकिन तलवार आज निकाला था। आज चेन्नई सुपर किंग्स लग रहा था कि आज गेंदबाजों का गर्दन उतार देना है बैट से। मतलब जो बल्लेबाज आ रहा था हवा में ही बात कर रहा था, टिक कर खेलने की किसी को जरूरत नहीं थी। मतलब पावर प्ले में कहावत है कि आप मैच जीत तो नहीं सकते हैं, हार जरूर सकते हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स पावर प्ले में ही मैच हार गया है। 4 विकेट पावर प्ले में ही गवा दिए हैं। वहां से 230 रनों का जो टारगेट था वो पहाड़ तो था ही, और बड़ा पहाड़ नजर आने लगा है और चेन्नई सुपर किंग्स 89 रनों से हार गई है। वही गुजरात टाइटंस की अगर आप बात कीजिएगा दोस्तों, तो गुजरात टाइटंस के 3 जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है उसको आउट करना किसी भी गेंदबाजों के लिए खतरों से खाली नहीं हो रहा है। कोई भी गेंदबाज टॉप 3 को सस्ते में नहीं ले जा सकते हैं। साई सुदर्शन, जोस बटलर, शुभमन गिल, तीनों में से कोई ना कोई एक बंदा चलेगा ही चलेगा, और चौथे किसी बल्लेबाज को गुजरात की जरूरत ही नहीं होती है भाई साहब। यही तीनों शुरू में आते हैं और सामने वाले गेंदबाज को धजिया धजिया उड़ा देते हैं। सामने वाली टीम को कहते हैं कि हम 3 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज के साथ ही खेलते हैं, हमको मिडिल ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और आते हैं मोहम्मद सिराज, 3-3 ओवर डालते हैं पावर प्ले में और उसी में 3-4 विकेट झटक लेते हैं। पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं कगिसो रबाडा भाई साहब। और कगिसो रबाडा पर्पल कैप होल्डर की रेस में 24 विकेट के साथ भुवनेश्वर कुमार के साथ हो गए हैं। 3 विकेट आज सिराज ने लिया, 3 विकेट कगिसो रबाडा ने लिया और 3 विकेट राशिद खान ने लिया। किस किस से बचेगा गेंदबाज भाई साहब? राशिद खान छठे बॉलर हो गए हैं गुजरात टाइटंस के।
ये हाल है गुजरात टाइटंस का। और इस बार ट्रॉफी जीतने के हकदार भी लग रही है, क्योंकि टॉप 2 में पहुंच गई है, क्वालिफायर खेलेगी और इसी अहमदाबाद के ग्राउंड पर फाइनल खेलने के लिए भी उतारू रहेगी। साई सुदर्शन 600 प्लस रन बना दिए हैं और ऑरेंज कैप होल्डर हो गए हैं। और 600 प्लस रन भाई साहब शुभमन गिल का भी हो गया है। जिस टीम के दोनों ओपनर का 600 प्लस रन का सीजन हो, प्ले ऑफ का मैच आना बाकी हो, तो सोच सकते हैं उसकी टीम कहां है। साई सुदर्शन 2024 में 500 प्लस रन बनाया था, 2025 में 759 रनों के साथ ऑरेंज कैप होल्डर था और अभी 2026 में 619 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर है। अगिसो रबाडा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज मोहम्मद सिराज है। जेसन होल्डर के आने से मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी को और बल्लेबाजी को अच्छा मौका मिल जाता है गुजरात टाइटंस को। तो गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो भाई साहब हिलने नहीं देगी किसी को। और चेन्नई सुपर किंग्स को आज गुजरात ने दिखाया है कि आपका लेवल कहां है और हमारा लेवल कहां है। बहुत ज्यादा अंतर था गुजरात के और चेन्नई के टीम में। गुजरात चेन्नई को हर फील्ड में हराया है, बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में हो, चाहे फील्डिंग में हो, हर फील्ड में मात दिया है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन से बहुत कुछ सीखेगी। इंजरी रहा, ट्रांजिशन फेज में उनका टीम है अभी। कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, डेवाल्ड ब्रेविस, ये सब अभी युवा प्लेयर है, युवा प्लेयर पर दांव लगाया है। लेकिन इंजरी के कारण कुछ प्लेयर बाहर भी हुए हैं, कुछ अंदर भी आए हैं। अब युवा प्लेयर अगली साल, उसके अगले साल अपना परफॉर्मेंस छोड़ने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन उसको आपको पहले मैच टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और चेन्नई सुपर किंग्स देती है। चेन्नई सुपर किंग्स इतना ज्यादा पैनिक नहीं होती है। कार्तिक शर्मा जो है इस साल के चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खोज है। कार्तिक शर्मा मिडिल ऑर्डर में आकर स्पिनर हो, फास्टर हो, अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स उनको तो नहीं छोड़ने वाली है। शिवम दुबे लास्ट में आज अपना फॉर्म पकड़ा था, थोड़ा सा प्रयास किया था कि मैच को निकाल कर ले जाए। 17 गेंदों में 47 रन बनाया है, लेकिन गुजरात का जो स्कोर था वो बहुत बड़ा था भाई साहब। 230 रनों का टारगेट चेन्नई सुपर किंग्स से चेस नहीं हो सकता है। 2019 के बाद से तो 180 प्लस रनों का टारगेट तो चेस किया है, इसके अलावा तो 180 प्लस इनसे चेस नहीं होता है। 230 तो बहुत दूर है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी थोड़ी सी उस लेवल का नहीं हुई है जिस लेवल का होना चाहिए। जिमी ओवर्टन, नाथन एलिस के जाने से थोड़ी सी कमजोर हुई थी और उसका खमियाजा चेन्नई को भुगतना पड़ा है। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने गजब का रिकॉर्ड बना दिया है भाई साहब। 10 बार 50 प्लस रनों का पार्टनरशिप कर दिया है ओपनिंग का। इससे पहले 9 बार क्रिस गेल और विराट कोहली, 10 बार विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बीच में हुई थी, लेकिन उस 10 बार को भी अब पार करने के कगार पर आ गए हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन। तो गुजरात टाइटंस का यही टेम्पलेट है। गुजरात टाइटंस सबसे कम सिक्सर मारने वाली टीम है इस आईपीएल में भाई साहब, और सबसे ऊपर है। मतलब इससे यह साबित होता है सिर्फ छक्का मारने से आपकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, क्या गुजरात ट्रॉफी जीत रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।